गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महाराज जी के चरण कमलों में, नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के भगवान श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री मैत्रेय जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और राजा श्री परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये तृतीय स्कंद के आज 9वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति के ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, उसके बारे में कहा गया है। कल आपने ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में सुना था, जो इस प्रकार है। अहं ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरा ननु देहभाजं न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणा व्यतिकरा दुर्भिर्विभासि रूपं यदि तदवबोधरसोदयेन शश्वानिवृत्य तमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवता रसतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाभिरासं नाता परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पमविदर्दवर्चा पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वरमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपासतोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्म नो दर्शितं न उपासकानां तस्मै नमः भगवते नु विदेव तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्त्वसंगे ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्त्यकर्णविभरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणा परया च तेषां नापेशिनात् हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। ओहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान
आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन आपका जो आनंद मात्र, भेद रहित, अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है विश्व कल्याणमय। मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरी हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद्भयं द्रविणो गृहसुनिमित्तं शोकस्प्रिया परिबहो विपुलश्च लोभा तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्तेन्द्रियमवेय प्रवणीत लोका देवेन ते हतधियो भवता प्रसंगा त्वर सर्वासु भूप समनान्दुमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिधातु विरमा मुहुरार्धमाना शीतोष्णवातवर्षे ऋतरेतरा च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक् त्वदमिदत्म आत्मनम् इन्द्रियार्थं मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन् सश्रित्यरसो प्रतिसंक्रमेता व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अन्यापृतार्थकरणानि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्रा देवा हतार्थरचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत्प्रसङ्गविमुखा ये संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजा आसे श्रुते शिक्षितपतो ननु नाथ पुंसां यद्याद्वियात उरुगाय विभावयन्तीं ततद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे रारादिता सुरगणे हृदि बद्धकामी यत्सर्वभूतदया सदलभ्य एका नानाजनेष्वहिता सुहृदन्ततात्मा पुंसामतो विविधकर्मविरद्यराध्यैर्दानेन च उग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पिता कर्हिचिद्रियते न यत्र सत्स्वरूपमहसेव निपीतभेदा मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवा स्थितलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चक्रमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनेकजन्मसमलं सहसैव हित्वा
जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत उर्क्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती है। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके पाप हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादिक के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करनी ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता है। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों को से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यो वा अहम न गिरिशस्वविभूत स्वयं च स्तुत्यवद् प्रलये तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपादवृद एक उरु प्ररोह तस्मै नमः भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं त्वदुदिते भगवर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् यः जीवतासां साच्छिन्नत्
नित्यनिमिषाय नमस्तु तस्मै। यस्माद्विवेभ्यहमपि द्विपुरार्धदिष्णया मध्याश्रिता सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवरुत्समानां तस्मै नमः भगवते धीमखाय तुभ्यं। तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सयाय रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। यो विद्ययानुपैतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाच जठरीकृतलोकयात्रा अन्तर्जले हि कशिपुषसानुकूलं भीमोर्मिमालिनजनस्य सुखं विवृज्वन्। यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्या लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगः निद्रावसानविकसन् लिनेक्षणाय। सोऽयं समस्तजगतां सोऽदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भवेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशत दाद्यदाथाहं स्वक्षामि पूर्वमिदं प्रणतो प्रियोऽसौ। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यत्करिष्यति गृहतगुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो। युज्यितकर्मसमलं च यथा विजीयम् नाभीहृदादिह सतोऽम्बसि यस्य पुंसा विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तिः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारिरिशिष्टनिर्मस्य गिरां विसर्ग। शोषावाद्भ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्थितेन नयनाम्बुहर्वं विविज्यम् उत्थाय विश्वविजयाय चनो विषादं माधव्यगिरापणयता पुरुषः पुराणम्। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके इस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप से मेरे इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषया सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएँ की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में
अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भगवत वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपने सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोमृता स्तुत्वा स खिन्नवत् अथाभिः प्रेतमन्वीक्ष ब्राह्मणो मधुसूदन विषण्णा चेतसं तेन कल्पव्यक्तिकराम्बसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मना परिखिद्यता तमहं गादया वाचा कस्मलं समयेन्निवः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे बड़ी अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ गास्त्री सर्ग उद्यम मावह तन्माया पादितं व्यग्रे जन्मा प्रार्थते भवान भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्याम् अंतर्बहिर्ब्रह्मन् लोकान्द्राक्ष्यपावृतान् तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्त समाहिता दृष्टासमं ततं ब्रह्म मयि लोकान् स्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्वाग्निमिव स्थितं प्रतिच्छितं मां लोको जयातुर्यो कस्मलं यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रियगुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमिच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वी सुशिक्षता नात्मा वशीदत्या स्मरस्ते वर्षीयात्मा मदनुग्रह ऋषि माद्यं च भग्नाति पापी यस्त्वं रजोगुण यन्मनो मयि निर्बन्धं प्रजा संसृजतोऽपि ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य
दुर्विजयेऽपि देहिनां यन्मा त्वं मन्मथे युक्तं भूतेन्द्रिया गुणात्मभिः तुभ्यं चिकित्सायाम् आत्मा में दर्शितो भवि नालेन शल्ये मूलं पुष्करस्य विचिन्वता यच्च कर्थाङ्गमत् स्तोत्रं मत्कथा अभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एषा मदनुग्रहः प्रीतो अहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजेक्षया यदस्तोष्णे गुणमयं निर्गुणं वर्णयन् य एतेन प्रमाणित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासो सम्प्रदिशे देयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानेन योगसमाधिना राधम्नेः श्रेयसं पुंसं मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहम् आत्मा आत्मनं धाता प्रेषण प्रियसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिकृते प्रिया सर्ववेदमये एदात् आत्मनम् आत्मा आत्म योनिना प्रजासृजा यथा पूर्वं याचा मयानुसेरते। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्तियुक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोकों और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझ से अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता है। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इससे पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता है। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्व तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। मैत्रेय हुआ तो मैत्रेय जी कहते हैं, तस्मा एवं जगत्रस्ते प्रधानम पुरुषेश्वरा व्यजेदम स्वेन रूपेण कंजनावस्ते तरो दधे।
अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवा कर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य भगवान अदृश्य हो गए। आज हम इस अध्याय और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वें अध्याय को पढ़ेंगे जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा